नमस्कार, मैं आशीष पाठक वॉइस ऑफ सी आशीष चैनल से। आज की कहानी है भाग्य का खेल। चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक विधवा स्त्री थी, उसको एक लड़का था। उन्होंने बड़े ही प्यार से उसका नाम रखा था नसीब सिंह। संयोग से लेकिन जब वो लड़का हुआ तभी उसका बाप मर गया था। वह सोची थी कि लड़का बड़ा होगा तो कमाएगा धमाएगा तो हमारे भी दिन अच्छे होंगे। वह बहुत ही गरीब थे। वह कहीं पे भी बर्तन का काम करके झाड़ू पोछा करके अपने परिवार को पाल रही थी। नसीब सिंह कुछ बड़ा हुआ थोड़ा तो अपने माँ से पूछता है, माँ हम इतना गरीब क्यों हैं? माँ ने बोला, ईश्वर की यही मर्जी है बेटा। कहा ईश्वर क्यों? ईश्वर चाहेंगे कि हम लोग इतने गरीब हों? कहा ये तो नसीब का खेल है बेटा, ये मैं नहीं जान सकती कि भगवान क्यों चाह रहा है कि हम इतने गरीब हैं। तो नसीब सिंह बोलता है, माँ ये बताओ भगवान कहाँ हैं? मैं उनसे पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूं। कहा बेटा पहले तो माँ उसकी बातों को हटाना चाहती थी, उसका उत्तर नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब वो बार बार पूछ रहा था तो उन्होंने बोला जंगल में रहता, लेकिन तुम जाना मत वहाँ पे। सोची कि जंगल में बोलूंगी तो वह नहीं जाएगा, लेकिन उसके अंदर मन में ठान लिया था मैं भगवान से अवश्य पूछूंगा कि हम लोग इतने गरीब क्यों हैं। और वह दूसरे दिन ही जंगल की तरफ चला गया। अब पूरा जंगल छान मारा, ढूंढते और ढूंढते ईश्वर को, भगवान को। शाम हो गई लेकिन भगवान की परछाई तक नहीं मिली और थक हार के एक पत्थर पे बैठ गया। तब तक भोले बाबा अपने पत्नी पार्वती के साथ मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए गुजर ही रहे थे। तब तक भोले बाबा उससे पूछते हैं, बेटा क्यों यहाँ बैठे हो इतने भीड़ जंगल में, क्या हो गया? कहा मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं और उनसे पूछूंगा कि मैं इतना गरीब क्यों हूं, भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। उसके साहस को देख करके उनको आश्चर्य हुआ। और माँ पार्वती तो जानती हो दयालु हैं, उन्होंने बोला, भगवान प्रभु इसको कुछ दीजिए जिससे इसके गरीबी दूर हो। भोले बाबा बोले, पार्वती तुम नहीं जानती हो कि इसके भाग्य में यही लिखा है और ये ऐसे ही रहने वाला है, इसका जीवन ऐसे ही बीतेगा। माँ पार्वती जिद करने लगी कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, इसको आपको देना ही होगा। बहुत जिद के बाद भोले बाबा ने उसे एक हार दिया और वह हार पाकर बहुत ही खुश हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया। माँ पार्वती बहुत खुश हुई, चलो उसके गरीबी के दिन बीत गए। जैसे कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसके पेट में दर्द होने लगा उस लड़के के। और इधर उधर देखा, वह एक पत्थर मिला, पत्थर पे उस हार को रखा और शौच के लिए अंदर चला गया। जैसे ही शौच करके बाहर देखा तो वह हार एक चील अपने मुंह में दबाए लेके जा रहा था। वह बहुत ही परेशान हुआ, एक दो पत्थर भी मारे उसके ऊपर, लेकिन वो तब तक वह आँख से ओझल हो चुका था चील। वह आया घर पे, हमने माँ को बताया। माँ ने कहा क्या करेंगे बेटा, नसीब की बात है, अपने भाग्य में नहीं है तो क्या करोगे। लेकिन फिर से दृढ़ निश्चय किया कि मैं कल जाऊंगा और उनको भगवान शिव और पार्वती को बोलूंगा और उस चील को दंड दिलाऊंगा और फिर से वह हार लूंगा मैं। वह फिर गया। दूसरे दिन माँ पार्वती और शिव जी फिर से आए वहाँ पे। शिव जी बोले, देखे उसके पास वो हार नहीं है, वह चील लेके चला गया। मैं बोला था तुमको लेकिन तुम मानी नहीं। कहे कुछ भी करो, मैं नहीं जानती हूँ। पार्वती ने बोला कुछ भी करो लेकिन इसकी गरीबी को तो दूर करना ही है। कहा तुम मान नहीं रही हो, चलो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को सब बताया तो ब्रह्मा जी ने उसको एक सोने की अंगूठी दी और सोने की अंगूठी लेकर बहुत ही खुशी खुशी वो चल दिया। कहा इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं, अपने पास ही रखूंगा। और वह जैसे चला, उसको प्यास लगी, वो एक सरोवर में पानी पीने के लिए झुका और तब तक उसका अंगूठी उसमें गिर गया। जैसे उठाने वाला था तब तक एक मछली उसको निगल ले गई। वह बहुत ही उदास हुआ, अपने घर पे गया, अपनी माँ को बताया। माँ बोली क्या करोगे बेटा, जाने दो, छोड़ दो, अब मत जाओ तुम, अपने भाग्य में यही लिखा है।
लेकिन वह मानने वाला कहाँ था। वह फिर तीसरे दिन गया और फिर वही कहानी। बहुत ही साहसी लड़का है, बहुत ही निडर है। वह फिर से आ गया। शिव जी ने बोला, माँ पार्वती ने इसका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने लोग फिर ब्रह्मा के पास गए और उनको पूरी कहानी बताई। ब्रह्मा जी बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने उसे कुछ हीरे दिए और वह लड़का हीरे लेकर मस्त मगन में चलता हुआ बोला, अब मैं कहीं रुकूंगा नहीं, चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे कुछ भी हो जाए, मैं घर पे ही जाऊंगा सीधे। और घर पे गया। माँ उस समय किसी के यहाँ काम करने के लिए गई थी। उसने उस हीरे को एक लोटे में रख करके किसी कोने में रख दिया और वह अपनी माँ को ढूंढने चला गया। अब सोचा माँ को अब काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो अपनी गरीबी बीत गई, अब तो अपने भी दिन अच्छे आ गए। जैसे ही वो बाहर गया तब तक कुछ चोर आए, उसके उस लोटे को भी ले गए जिसमें हीरे थे और कुछ भी सामान लेके चले गए। वो आया अपनी माँ को लेकर के घर में, देख रहा है तो वह लोटे है ही नहीं। अब माँ को गुस्सा लगा, वो उसने अपने लड़के को पीट दिया। रोज रोज नई नई कहानी सुनाता है, घर से बाहर रहता है, आवारों की तरह घूमता रहता है, मार की डर से एक नई नई कहानी बताता रहता है। वह लड़का खूब रोने लगा, खूब रोया। लेकिन वह तो ये जान रहा था कि मैं तो हमेशा सच ही बोल रहा हूँ, इसलिए वह फिर से जाने का निश्चय लिया और फिर से गया। वो इस बार शिव जी और पार्वती जी बहुत ही बोली कि यह तो बहुत ही निडर और साहसी है, यह मानने वाला नहीं है। इसलिए शिव जी ने भाग्य देवी के पास गए और भाग्य देवी से बोले, यह बहुत ही दृढ़ निश्चयी, हिम्मती और साहसी है, यह अभागा नहीं हो सकता, इसलिए इसका कुछ न कुछ इसको देना ही पड़ेगा जिससे कि यह इसकी गरीबी दूर हो सके। भाग्य लक्ष्मी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया, बोला अब इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह सोने का सिक्का ले करके अपने घर पे पहुंचा और माँ को दिखाया। अब उसके दिन जैसे कि सब अच्छे हो रहे थे। दूसरे दिन एक मछली वाला मछली बेचने के लिए आई, उसने उस सिक्के से मछली खरीद लिया। जैसे उसने मछली को काटा, उसमें से ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए अंगूठी मिल गई उसको। दूसरे दिन उसने बोला, बेटा जा जंगल से लकड़ी काट के ला। जिस जंगल में लकड़ी काटने गया, जिस पेड़ में लकड़ी काटने के लिए, उसी घोंसले में उस चील ने हीरे के हार जो लेके गया था वहाँ पे रखा हुआ था, उसको हीरे भी मिल गए और वह कुछ लकड़ियाँ लेकर के अपने घर पे आ गया। इसलिए अब उसके दिन बीत गए थे, उसकी गरीबी दूर हो चुकी थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? आपने देखा, वह दृढ़ निश्चयी बच्चा अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने गरीबी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता ही रहा। इसलिए हमें भी अपने जीवन में प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अपने प्रयास को लगातार करते रहना चाहिए। हमारी भी गरीबी, हमारे भी अभागापन दूर हो सकता है। वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।